अगर ये ऑर्डर पूरा हो गया तो पूरे गांव में इसी की चर्चा होगी। नहीं, इसे हर हाल में रोकना पड़ेगा। बस इतना ही बचा है। 4 बच्चियों का पेट भी भरना है और मुझे भी पूरा दिन मंदिर के बाहर बैठना है। हे भगवान, आज मेरी लाज रख लेना। माँ, फिर से डिब्बा देख रही हो? सच सच बताओ, घर में आटा खत्म होने वाला है ना? अरे पगली, तू तो बेकार में चिंता करती रहती है। 2 रोटियां बन जाएंगी। भगवान चाहेगा तो शाम तक सारे फूल और सब्जियां बिक जाएंगी। फिर लौटते वक्त आटा भी ले आएंगे। माँ, आज मैं भी मंदिर चलूंगी। कल जो लाल साड़ी वाली आंटी थी ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मुस्कुराकर फूल दूं, तो वो फिर आएंगी। अच्छा, तो अब मेरी छोटी बेटी भी दुकान संभालेगी? हाँ, ताकि आज सारे फूल बिक जाएं और तुम वापस आते समय गुड़ भी ले आना। बहुत दिनों से मीठा नहीं खाया। जरूर लाऊंगी बेटी। अगर भगवान ने चाहा तो आज सिर्फ गुड़ नहीं, तुम्हारी पसंद की रेवड़ी भी लाऊंगी। घर में गरीबी थी, लेकिन प्यार और संस्कार की कमी नहीं थी। मंदिर के बाहर कमला की एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ वह अपने बेटियों के साथ मालाएं और सब्जी बेचती थी। ना माँ, तुम हर रोज इतनी सुंदर तरह से दुकान सजाती हो कि मुझे लगता है लोग फूल लेने से पहले तुम्हारी मेहनत खरीद लेते हैं। बेटी, दुकान छोटी हो या बड़ी, अगर उसे प्यार से सजाया जाए तो भगवान भी खुश होते हैं। जो काम करो पूरे मन से करो। लेकिन गांव का अमीर साहूकार बानू सिंह यह सब देखकर खुश नहीं था। उन्हें लगता था कि गरीब लोगों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। वह अक्सर कमला को ताने देता। कमला, रोज यही फूल, यही 2-4 सब्जियां और वही उम्मीद। थकती नहीं हो? मेहनत करने वाला इंसान थकता जरूर है, लेकिन मेहनत से शर्मिंदा कभी नहीं होता। बड़ी बड़ी बातें करती हो। सच तो ये है कि 4 बेटियों के साथ तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। जितना कमाओगी उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। गरीब होना हमारी मजबूरी है, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना हमारी आदत नहीं। जुबान बहुत तेज है तुम्हारी। याद रखना, इस गांव में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। बानू सिंह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन कभी अपने शब्दों से किसी का अपमान मत करना। हमारी पहचान हमारी भाषा से होती है। माँ, मैं वादा करती हूँ, हम हमेशा इज्जत से जिएंगे, लेकिन किसी को तुम्हारी मेहनत का मजाक भी नहीं उड़ाने दूंगी। दादी, ये वाली माला ले जाइए, मैंने अपने हाथों से बनाई है। आइए, भगवान के लिए ताजे फूल ले जाइए। माँ ने सुबह सुबह अपने हाथों से बनाए हैं। परी, बेटा, ग्राहक को बुलाना अच्छी बात है, लेकिन कभी जबरदस्ती मत करना। जिसे हमारी मेहनत पसंद आएगी वह खुद हमारे पास आएगा। यह घटना एक पास खड़ा व्यक्ति देख रहा था और वह कमला के पास आया। बेटी, एक माला कितने की है? 20 रुपए की है बाबूजी। अगर भगवान के चरणों में चढ़ानी है तो ये ताजी चमेली वाली ले जाइए। इसकी खुशबू देर तक रहती है। और अगर मेरे पास सिर्फ 15 रुपए हो तो? भगवान के घर में 5 रुपए की कमी नहीं देखी जाती। आप श्रद्धा से चढ़ाइए, बाकी पैसे कभी भी दे दीजिए। और अगर ना भी दे पाएं तो कोई बात नहीं साहब, पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी की श्रद्धा टूट जाए तो वह वापस नहीं आती। मेरा काम सिर्फ फूल बेचना नहीं है, लोगों की पूजा में अपना छोटा सा योगदान देना भी है। आजकल लोग 1 रुपए के लिए बहस कर लेते हैं और तुम 5 रुपए छोड़ रही हो। यह बात साहूकार बानू सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह कमला के विरुद्ध नई नई योजना बनाने लगा। आज पूरे मंदिर में इसी औरत की चर्चा हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग इसे मुझसे ज्यादा सम्मान देने लगेंगे। अब मुझे ऐसी चाल चलनी होगी कि इसकी ईमानदारी पर ही सवाल उठ जाए। माँ, देखो,
किसी का पर्स गिर गया है। बेटी, ये हमारा नहीं है, किसी की मेहनत की कमाई होगी। इसका मालिक अभी बहुत परेशान होगा। माँ, मैं जाकर देखती हूँ, शायद जिसे पर्स खोया है वो अभी आसपास ही हो। हाँ, लेकिन ध्यान से पूछना। पर्स उसी को देना जो इसके अंदर की चीजें सही सही बता दे। तभी वहाँ एक रोती हुई महिला आई। किसी को मेरा भूरा पर्स मिला है क्या? उसमें पैसे से ज्यादा जरूरी मेरे पति की दवाइयों का पर्चा है। बहन जी, पहले बताइए, आपके पर्स में क्या क्या था? कुछ पैसे, एक छोटी सी भगवान शिव की तस्वीर, दवाइयों का पर्चा और मेरी बेटी की फोटो। हाँ, यही मेरा पर्स है। बेटी, तुम लोगों ने चाहा होता तो कोई भी नहीं जान पाता। ये मेरी तरफ से इनाम है, कृपया मना मत करना। नहीं बहन, ईमानदारी बिकने लगे तो फिर वो ईमानदारी नहीं रहती। अगर हमें आशीर्वाद देना है तो बस भगवान से मेरी बेटियों के अच्छे भविष्य की दुआ कर दीजिए। आज मैंने पहली बार देखा है कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, उसका चरित्र उसे बड़ा बनाता है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बहन, अगले सोमवार हमारे आश्रम में बड़ा भंडारा है। हमें 200 फूलों की मालाएं चाहिए। क्या तुम बना पाओगी? 200 मालाएं? बाबूजी, हमने इतना बड़ा काम कभी नहीं किया, लेकिन अगर मेरी बेटियां साथ देंगी तो पूरी कोशिश करेंगे। माँ, हम सब मिलकर रात भर भी काम करेंगे, लेकिन किसी का भरोसा नहीं टूटने देंगे। मुझे भी यही उम्मीद थी, इसलिए यह काम मैंने किसी और को नहीं, तुम्हें दिया है। अगर ये ऑर्डर पूरा हो गया तो पूरे गांव में इसी की चर्चा होगी। नहीं, इसे हर हाल में रोकना पड़ेगा। कमला, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये पैसे रख लो, लेकिन सोमवार को मंदिर और आश्रम में फूल बेचने मत जाना। कह देना कि तुम बीमार हो। जिस भरोसे की वजह से हमें पहला बड़ा काम मिला है, उसे हम पैसों के लिए कभी नहीं बेचेंगे। मालिक, बिना काम किए मैं ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? गरीबी से मुझे कभी शर्म नहीं आई, लेकिन बेईमानी के पैसों से जरूर आएगी। मेरी बेटियां भूखी सो जाएंगी, पर किसी का भरोसा नहीं तोड़ेंगी। दुनिया में हर चीज मेहनत से नहीं मिलती, कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है। ठीक है, अब देखता हूं तुम ये ऑर्डर पूरा कैसे करती हो। पूरा परिवार घबरा गया। वह जानता था कि बानू सिंह कुछ भी कर सकता है। याद रखना बेटियों, ईमानदारी का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन मंजिल हमेशा उसी की होती है जो उस रास्ते पर डटा रहता है। पूरा परिवार मेहनत में जुट गया। चारों बेटियां अपनी माँ का हर कदम पर साथ देती रही। उनके लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि उस भरोसे की रक्षा थी जो किसी ने पहली बार उन लोगों से किया था। कमला, तुमने मेरी उम्मीद से भी अच्छा काम किया है। हर माला में मेहनत और प्यार साफ दिखाई दे रहा है। और तुम सब इतनी छोटी उम्र में अपनी मां का साथ दे रही हो। सच कहूं, आज मुझे तुम सब पर गर्व हो रहा है। बाबूजी, हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आपने हम पर भरोसा किया था, उसे टूटने नहीं दिया। बाबूजी, ये ज्यादा पैसे हैं, शायद गलती से दे दिए हैं। नहीं, ये गलती नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। और आज से हमारे आश्रम में जितने भी पूजा पाठ और भंडारे होंगे, फूलों और मालाओं का काम सिर्फ तुम ही करोगी। दादाजी, माँ कहती है कि परिवार साथ हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। कमला,
मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी देखी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कभी नहीं देखी। मैंने सोचा था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तुमने सिखा दिया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान और मेहनत होती है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मालिक, माफी मांगने वाला इंसान छोटा नहीं होता। अगर आपके मन में सचमुच पछतावा है तो मेरी तरफ से सारी बातें यही खत्म। माँ, आपने हमेशा कहा था कि नफरत से नफरत बढ़ती है, लेकिन प्यार से इंसान बदल जाता है। आज आपकी बात सच हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। इस कहानी को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।